नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं मध्य प्रदेश पर पूरी राजनीति को फोकस करूंगा, जिसमें इंडिया गठबंधन के बीच कुछ ऐसा कशमकश दिखाई दे रही है कि शायद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कुछ अजीबोगरीब संकट चल रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कल एक ट्वीट मैंने देखा मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी का, जिसमें 32 सीटों पर उसने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और उसमें साफ कहा गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पर ये सूची जारी की गई है। उससे पहले भी शायद कुछ एक आध दो सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। हालांकि अभी कांग्रेस ने 150 के आसपास सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन बना क्यों, और बना तो फिर ये आपस में घमासान कैसे हो रहा है, आपस में तालमेल कैसे हो रहा है। शायद इसके पीछे मैं समझता हूं, जो मेरी समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय का एक बयान, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफत में दिया गया था घोषित चुनाव के बाद, उसके बाद इस तरह की कोई ये प्रॉब्लम खड़ी हुई थी और उसके बाद से आपस में तनातनी। मैं समझता हूं कि यूपी में अजय राय को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जैसा किया गया, क्योंकि घोषित सीट पर समर्थन की बात तो ठीक है, उन्होंने एक लाइन बनारस में बैठ करके ही कह दिया था कि हमारा समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को है। लेकिन उत्तराखंड का मसला जो बीच में लाया गया, तो उसमें कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से समर्थन नहीं मांगा, ना ही किसी ने कोई खुलकर बयान दिया। तो इस पर मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया था कि हमसे कोई समर्थन नहीं मांगा गया, इसलिए हमने उत्तराखंड में बाई इलेक्शन में अपने प्रत्याशी को उतार दिया था। यदि कांग्रेस कहती तो हम अपना प्रत्याशी वापस ले लेते। आज भी हालात शायद उत्तराखंड जैसे ही हैं, या तो कोई न कोई अंदरूनी तौर पर कोई बात है, निजी तौर पर कोई सामने नहीं आना चाह रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो कल मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 32 प्रत्याशी अभी तक उतार दिए हैं, उसको लेकर के बातें और चकल्लसबाजी जरूर चल रही है। अब सोचना और देखना ये है कि भाई, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को कोई सीट देनी चाहिए। जहां तक मुझे पता चला है, समाजवादी पार्टी ने शायद 6 सीटें मांगी थी कांग्रेस से, उस पर कोई समझौता नहीं हुआ। हालांकि ये शायद उनका अपना गणित हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले मध्य प्रदेश में पिछले चुनावों में 6 या 7 सीटें अपनी निकाल चुकी है, विधायक चुने जा चुके हैं। तो उसी आधार पर वो धीरे धीरे करके अपना पैर पसारने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन 32 सीटों पर प्रत्याशी उतार देने का कोई तुक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि या तो ये आपस में नाराजगी है या आपस में कोई कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से ये सारा मामला चल रहा है। हालांकि आपको मैं बताता चलूं कि समाजवादी पार्टी द्वारा प्रत्याशी उतारने के बाद बीजेपी बहुत खुश नजर आ रही है, क्योंकि वो जानती है कि समाजवादी पार्टी वोट काटेगी और कांग्रेस के प्रत्याशी हार जाएंगे। तो ये उनका अपना सोचना भी बहुत अच्छा है कि भाई, समाजवादी पार्टी को हम कहते हैं चलो 1000, 2000, 4000, 10,000 तक वोट मिलते हैं, तो ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत को रोक सकती है इस तरह से। तो मैं समझता हूँ कि ये हाई लेवल की कोई कमेटी बने और उसमें इस कमेटी में ये बात जाए, और मैं समझता हूँ अखिलेश यादव जी को समझाया जाए और राहुल जी भी इस मामले में दखल दें, तो बात फिर बन सकती है। और इंडिया गठबंधन इस तरह से, ये शुरुआती दौर में ये सब बातें चलने लगी, तो गठबंधन में लाजमी है कि वो दरार सामने दिखाई देगी और इसका असर इलेक्शन पर जरूर पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि इस मामले में जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला लिया जाना चाहिए। नहीं तो फिर ये होता है कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद
पर्चे दाखिल हो जाते हैं, फिर प्रत्याशी की नाक का सवाल हो जाता है, फिर वापसी होना और प्रत्याशी को रिटायर करना एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है उस समय। ऐसा कई जगह देखने को मिला है और उसमें फिर हार के अलावा कुछ साफ दिखाई नहीं देता। मैं आपको 1998 के आसपास की एक लोकसभा की सीट, आगरा की सीट का एक उदाहरण दूंगा कि मुलायम सिंह यादव जी ने सुरेखा यादव को पार्लियामेंट से चुनाव लड़ाने के लिए बोला था और उसके बाद उन्होंने पर्चा भर दिया। लेकिन उस दौर में यहाँ जो ओम प्रकाश जिंदल थे कांग्रेस के, वो सपा में शामिल हुए और उनको टिकट दे दिया गया। जब उनका पार्टी स्तर पर विरोध हुआ तो फिर ओम प्रकाश जिंदल को हटा करके उस समय आईएएस अधिकारी थे रणवीर सिंह, उनको टिकट दे दिया गया। और रणवीर सिंह, जब अंतिम चरण मतदान से 2 दिन पहले का मामला है, तो एक दिन आकर के रामगोपाल यादव जी ने रणवीर सिंह को भी रिटायर कर दिया और उसके बाद फिर ये टिकट जो है, जो रामेश्वर सिंह वर्मा, रामेश्वर सिंह थे बाबूलाल के पुत्र, उस समय निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे ताला चाबी पर, तो उनको समर्थन कर दिया। तो इस तरह की जब छीछा लेदर होती है, लेकिन वो रामेश्वर भी चुनाव नहीं जीत पाए और भगवान शंकर रावत चुनाव जीत गए। इसमें इस तरह की जो छीछा लेदर होती है, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और उस समय से लेकर के सुरेखा यादव समाजवादी पार्टी से अलग हो गई, उन्होंने खुद को अलग कर लिया और अपनी पार्टी बना ली ब्रज क्रांति दल के नाम से। तो इस तरह से जो होता है, पार्टियां कमजोर होती हैं। ऊपर के नेताओं को इस मामले में सभी को आपस में बैठकर बुला करके बात करनी चाहिए। यदि मध्य प्रदेश में भी ऐसा होता है कि सीटों को लेकर के, यदि मैं समझता हूँ ये बाद में रिटायरमेंट और ये सब चीजें होंगी, तो ये बहुत ही हानिकारक होगी। इंडिया गठबंधन के लिए ये बहुत बड़ी एक भूल हो सकती है, क्योंकि अभी से मीडिया में इस तरह की बातें सामने आने लगी हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच मोटी दरार पड़ गई है, इस तरह का चलने लगा है, शुरुआत हो गई है। तो मैं समझता हूँ इसको जल्दी से जल्दी भरपाई नहीं की जाएगी तो एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, इस तरह का एनालिसिस मैं आपको फिर दिखाता रहूँगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को भी शेयर करिए, जिससे ये वीडियो इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं तक पहुंच सके और उनको ये मेरी बात समझ आए और वो इस मामले में जल्द से जल्द कोई अपनी सूझबूझ के साथ कोई कार्रवाई करे। थैंक यू वेरी मच।